नमस्कार, प्राइम मध्य प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे इस वक्त अहम खबर के साथ, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूरी तरीके से चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन जमा करवाने के साथ ही अब वो प्रचार प्रसार में भी जुट गए हैं। इसी कड़ी में आज सीएम मोहन यादव पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा पहुंचे और इस दौरान सीएम मोहन यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ पर तंज भी कसा है। पवित्र निर्वाचन की कार्रवाई चल रही है। निर्वाचन में अपने अपने प्रत्याशी को लेकर के अपनी अपनी बात कहना, अपने अपने रणनीति के आधार पर जनता के बीच अपनी बात रखना, हमारे सिद्धांतों से, हमारे कार्य पद्धति से लोगों को जोड़ना। और चूँकि निर्वाचन अगर निर्वाचन में जनता के साथ हम जब जाते हैं तो जनता के लिए जाने के लिए हमारा मूल तंत्र अपनी पार्टी होती है। वो पार्टी में जुड़े हुए पदाधिकारी होते हैं और पदाधिकारियों का विश्वास अगर हमारे हाथ से उठने लगे, हम दूसरों को दोष कैसे दे सकते हैं। हमारे साथ पदाधिकारी, विधायक, महापौर जिनका निर्वाचन होता है, जब वो अपने साथ खड़े होते हैं और जब ये जा रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपकी हताशा की, निराशा की अवस्था आ गई। बेहतर ये होगा कि अपना आत्मनिरीक्षण लोग करें। जबलपुर में मदन महल थाने के पास से मंत्री राकेश सिंह ने लोकसभा प्रत्याशी आशीष दुबे के कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक अशोक रोहाणी, सुशील तिवारी, अभिलाष पांडे सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं राकेश सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने बूथ को मजबूत करे। केंद्रीय चुनाव कार्यालय का विधिवत विधि विधान से उद्घाटन हुआ। कार्यालय का मतलब है कार्य का आलय यानी मंदिर, और आज कार्य के इस मंदिर के उद्घाटन के साथ ही जबलपुर लोकसभा क्षेत्र में जनता के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं के परिश्रम से विजय का शंखनाद हो गया है। एक ऐतिहासिक और प्रचंड जीत जबलपुर संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई आशीष दुबे जी की होने जा रही है। जनता का आशीर्वाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के साथ है। जनता का आशीर्वाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के साथ है। हमारे साथ माननीय जगत प्रकाश जी नड्डा, जिनका कल आगमन होने जा रहा है, उनकी संगठनात्मक ताकत है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उनकी संगठनात्मक क्षमता है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अपार उत्साह, मनोबल और जनता के आशीर्वाद से ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित है। बुरहानपुर में हुए भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन और होली मिलन समारोह को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और विधायक अर्चना चिटनीस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की असली ताकत कार्यकर्ता गण हैं, जो संगठन कार्य को धरातल पर उतारने और भाजपा सरकार की गरीब हितैषी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर वक्त जुटे रहते हैं। ग्वालियर में पेयजल की कमी के चलते लोगों ने सड़क पर उतरकर स्थानीय विधायक और मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का घेराव करते हुए नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 36 में 3 दिनों से नलों में पानी नहीं आने से स्थानीय लोग परेशान थे, जिसकी सूचना मिलने पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर लोगों की समस्या का निराकरण करने के लिए पहुंचे थे, जहां लोगों ने मंत्री का घेराव कर लिया। शिवपुरी में मातृ सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित करने आई प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने रास्ते में रुककर बाजार में लोगों के साथ जनसंपर्क किया। साथ ही उन्होंने महिलाओं और लड़कियों के साथ शॉपिंग भी की। सौसर इलाके के ग्रामीण अंचल में भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा की अनावरण किया गया। बताया जा रहा है कि ये मूर्तियां गगन मलिक फाउंडेशन द्वारा प्रदान की गई हैं। वहीं उक्त कार्यक्रम में फिल्म एक्टर गगन मलिक, बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर प्रमुख रूप से मौजूद रहे। वहीं फिल्म एक्टर गगन मलिक ने बताया कि उन्होंने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया है और बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुंचाना उनका उद्देश्य है। मेरा एक संकल्प है कि मैं भारत में 84,000 बुद्ध की मूर्तियां दान करना चाहता हूं, जो हमें प्राप्त होती हैं बुद्धिस्ट राष्ट्रों से, बुद्धिस्ट लोगों से, अलग अलग देशों के बुद्धिस्ट लोगों से हमें देते हैं। और हम चाहते हैं जितने भी विहार हैं जहाँ अच्छी मूर्तियाँ नहीं हैं भारत में, वहाँ हम पहुँचाएँ।
सम्राट अशोक के पद चिन्हों पर चलकर मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने 84,000 स्तूप बनवाए थे भारत में। अब स्तूप तो नहीं बनवा सकता क्योंकि सम्राट नहीं हूँ, लेकिन 84,000 मूर्तियों की कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ। अगर छोटी बड़ी मिलाऊं तो अभी तक मुझे लगता है कुल मिलाकर करीबन 20,000 मूर्तियाँ दान की जा चुकी हैं। और संविधान हट गया तो यहाँ देश में डिक्टेटरशिप, हुकुमशाह की राजनीति चलेगी। ऑलरेडी वॉशिंगटन पोस्ट जो अमेरिका से निकलता है, उन्होंने अपने वर्तमान पत्र में एक आर्टिकल लिखा है कि इंडिया गोइंग टुवर्ड द डिक्टेटरशिप। इस तरीके का माहौल है। लोगों ने अभी आने वाले चुनाव में संविधानवादी सरकार को बिठाना, मैं समझता हूँ ज़रूरत है। नहीं तो यहाँ के 85% जो ओबीसी समाज के है, वंचित समाज के है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, आदिवासी है, उनके लिए खतरे की घंटी मैं समझता हूँ। जनता जान रही है। इसके लिए आने वाले समय में संविधान वाली सरकार केंद्र में और राज्यों में बैठ जाएगी। बुरहानपुर जिले के पलासुर शासकीय माध्यमिक शाला में विद्यार्थियों ने प्रवेश उत्सव मनाया। बताया जा रहा है कि स्कूलों में नया सत्र शुरू हो गया है, जिसको लेकर पालकों और बच्चों को प्रेरित कर स्कूलों में प्रवेश करवाया जा रहा है। और स्कूलों में प्रवेश करने से पहले छात्र छात्राओं को तिलक लगाकर उनका स्वागत भी किया गया। स्कूली छात्राओं का कहना है कि प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है। हमारे द्वारा बच्चों को भी और पालकों को भी यह बताया जाता है कि शाला में किस प्रकार का वातावरण है और पढ़ाई कैसी है। साथ ही साथ ये बताया जाता है कि शासन के द्वारा क्या क्या योजनाएं उनको निःशुल्क प्रदान की जाती है और शाला का जो रिजल्ट आता है उसके आधार पर हम बताते हैं पेरेंट्स को कि बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में दर्ज कराएं, किसी को घर न रोकें। मतलब प्राइवेट स्कूल के बच्चे इतने अच्छे नहीं पढ़ सकते हैं जो सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ सकते हैं। जो प्राइवेट में जाते हैं वो हमारे इतने अच्छे नहीं होते हैं पढ़ाई में। मतलब यहाँ स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है? यस सर, सरकारी स्कूलों में? यस सर। आज हमारे स्कूल में प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। क्या जो स्कूल में जो बच्चे प्राइवेट में जाते हैं, क्या उनको प्राइवेट में जाना चाहिए कि सरकारी में आना चाहिए? सरकारी में। सरकारी में अच्छी पढ़ाई होती है? यस सर। आपके हाँ, यहाँ पे अच्छे टीचर भी होते हैं और प्राइवेट में अच्छे टीचर भी। दमोह के बटियागढ़ भगवती मानव कल्याण संगठन और पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम के तत्वाधान में 24 घंटे का अखंड जिला स्तरीय दुर्गा चालीसा पाठ संपन्न हुआ है। बताया जा रहा है कि ये आयोजन 30 मार्च को प्रारंभ किया गया था, जिसका समापन 31 मार्च को किया गया है। वहीं कार्यक्रम में भगवती मानव कल्याण संगठन की केंद्रीय अध्यक्ष पूजा शुक्ला दीदी और भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय मुख्य सचिव आशीष शुक्ला उर्फ राजू भैया, साथ ही सिद्धाश्रम चेतना आरुणी का शुभ आगमन हुआ। वहीं बहन पूजा शुक्ला की उपस्थिति में 200 से ज्यादा लोगों ने नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान जीवन जीने का संकल्प लिया है। वैसे तो हमारे सैकड़ों गुरु भाई पहले से ही नशा मुक्त यहाँ जीवन जीते हैं। छोटे छोटे बच्चे साधना कर रहे हैं, जय माता की बोल रहे हैं। केवल इस कार्यक्रम से प्रभावित होकर सातपुर गांव के 150 से ज़्यादा लोगों ने आज नशा छोड़ने का संकल्प लिया। हमारे परम आराध्य परम पूज्य गुरुवर योगीराज श्री शक्तिपति जी महाराज की धर्मस्थली पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम भी पहुँचेंगे। वहाँ गुरुवर के चरणों में निवेदन करते हुए अपने जीवन में भक्ति की एक डोर जोड़कर अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए संकल्पित हुए हैं। कि भगवती मानव कल्याण संगठन का तो लक्ष्य ही है समाज को नशा मुक्त करना, मांसाहार मुक्त करना और चरित्रवान बनाना। आज आप देख लीजिए कि अगर आप समाज में देखेंगे तो हर अपराध की मूल जड़ जो है वह नशा ही है। नशे में ग्रसित होकर व्यक्ति ना अपने बारे में सोच पाता है, ना अपने परिवार के बारे में सोच पाता है और ना समाज के बारे में सोच पाता है। आधे से ज़्यादा समाज केवल नशे से ही प्रताड़ित है। आज जो आए दिन घटनाएं हमारे समाज के बीच में हो रही है, चाहे एक्सीडेंट को ले ले, चाहे छोटी छोटी बच्चियों के साथ अत्याचार अनाचार हो रहा है वो देख ले, समाज में जिस भी तरह की आप बुराई देखेंगे उनका जो मूल जड़ है वो नशा ही है। रायसेन में स्कूल प्रवेशोत्सव के शुभ अवसर पर मां सरस्वती की पूजा कर प्रसाद का वितरण किया गया, जिसके बाद स्कूल के बच्चों को तिलक लगाकर नवीन शैक्षणिक सत्र 2024-25 में स्वागत किया गया। साथ ही छात्र छात्राओं ने भी आशीर्वाद पाकर उनका धन्यवाद दिया है। ग्वालियर की बच्ची खुशी जन्म से हाथ पैर से लाचार है और खुशी ने अपनी लाचारी से हारने की बजाय खुद को हुनरमंद बनाया है। बताया जा रहा है कि खुशी मुंह में ब्रश,
दबाकर पेंटिंग करती है और उसकी दिली तमन्ना है कि वो उसके मुंह से बनाई गई पेंटिंग पीएम मोदी को भेंट करे। वहीं खुशी की जन्म से लाचार होने के चलते खुशी की मां दुखी रहती थी और खुशी के हालात देखकर मां को उसके भविष्य की फिक्र रहती थी। लेकिन जब खुशी ने पेंटिंग बनाना शुरू किया तो फिर परिवार को यकीन हो गया कि एक दिन खुशी हुनरमंद बनेगी। खुशी जब हमारी पैदा हुई थी तो ऐसी दोनों हाथ पैर इनके लाचार थे, तो मुझे इनको पहले मैं देखती थी तो बहुत मुझे चिंता होती थी, क्योंकि एक बेटी है, बेटा होता तो कहीं पे भी बना रहता, इतनी टेंशन नहीं थी। क्योंकि आज के ज़माने में बेटियों के साथ में कितना अत्याचार हो रहा है ये तो आप भी जानते हो और सभी लोग भी जानते हो। हमारी बेटी ऊपर से हाथ और पैर दोनों, तो मुझे बहुत टेंशन रहती है। जब ये धीरे धीरे बड़ी हुई और जैसे इसने सारे काम अपने मुँह से स्टार्ट किए, तो जब जे इसकी छोटी वाली बहन थी वो पढ़ने जाती थी तो ये घर में बैठी बैठी बोर होती थी, तब इसने मेरे से बोला मम्मी मुझे कुछ करना है। तो एडमिशन तो नहीं हो सका किसी कारणवश, क्योंकि इनके हाथ और पैर दोनों की समस्या थी, इसलिए स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाया। जब मैंने कलर इनको ला के दिए, मैंने बेटा तुम कुछ भी करो। जब इनने धीरे धीरे कलर से क्या ना गुड्डा गुड़ियाँ बनाना स्टार्ट किया तो मैंने कहा इससे तो कुछ होगा नहीं, और मुझे पता था, भरोसा हो गया था कि मेरी बेटी कुछ ना कुछ कर लेगी। तो मैंने इनसे बोला, मैं एक स्कूल में अमेठी इंटरनेशनल स्कूल में मैं खुद जॉब करती थी, तो वहाँ ड्राइंग कंपटीशन था, तो वहाँ मैंने इनसे बोला कि बेटा अगर आप अच्छा स्केच कर लोगी, ड्राइंग कर लोगी, तो मैं आप अपने स्कूल में ले जाएंगे। तो मैंने छोटी वाली बेटी को बोला, अपने मोबाइल से मैंने उनको कहा था एक पेंटिंग निकाल के दी, मैंने ऐसा आप पेंटिंग बना दो तो मैं आपको ले जाऊँगी। बेटी ने हमारे 4 दिन वो पेंटिंग अपने मुँह से इतना अच्छा किया कि मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि ये मेरी बेटी ने किया है। जब मैंने कहा कि नहीं छोटी वाली ने किया, तो इनने बोला कि नहीं मम्मी मैंने ही किया, आप बैठ के देखो। जब मैंने बैठ के देखा तो मैं खुद अचंभित हो गई, और मैं जब वहाँ ले गई तो सबसे हाईलाइट हमारी बेटी रही। नमस्कार, मैं गुड्डू सविता, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। इंसान की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है उसके हाथ पैर, और उसको एक लगन होती है कि मैं कुछ कर दिखाऊं। लेकिन आज हमारे साथ खुशी है, जो कि जन्म से ही अपंग या अपाहिज से जन्म लिया है, जो कि एक उन अपंग लोगों के, अपाहिज लोगों के जुनून देना चाहती है। जिस तरह से देखा कि जो अपाहिज होते हैं वो अपने आप को ये समझते हैं कि हम अपाहिज, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यो 14 साल की उसने एक मिसाल कायम की है, एक महापुरुषों की पेंटिंग बनाने से स्टार्ट किए हुए उसने इस तरह की पेंटिंग बनाई है कि जो कि लोग हाथों से बनाते हैं, लेकिन खुशी ने वही पेंटिंग अपने दांतों से दबा के पेंसिल से वो पेंटिंग की है। खुशी नमस्ते, आपका हमारे चैनल प्राइम टीवी में आपको स्वागत है। नमस्ते। खुशी जी, आप ये बताइए, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? मैं 8th में। आपने किस तरह से, मतलब ये पेंटिंग किस तरह से आपने बनाना शुरू किया? जब मैं छोटी थी तब मेरी छोटी सिस्टर पढ़ा करती थी, उसी को देख के मुझे रोया करती थी मुझे भी स्कूल जाना है। जब मैं स्कूल नहीं जाती थी तब मम्मी ने मुझे घर पर कलर ला के दे दिए थे। जब मैं घर पर ही छोटी मोटी ड्राइंग किया करती थी, जब मम्मी के अमेठी कॉलेज में ड्राइंग कंपटीशन था, मैंने पार्टिसिपेट किया था तो मैं फर्स्ट आई, तब से ड्राइंग कर रही हूँ। और जैसे कि बहुत से कंपटीशन वगैरह हुए हैं, और जैसे मैंने हर तरीके प्रकार की पेंटिंग बनाई है, जैसे हर महापुरुषों की, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले, हर एक तरीके की पेंटिंग बनाई है। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे बनाई है। कैसे आपके दिमाग में वो चीज़ आती है कि मुझे इसमें ऐसे वो करना है, कलर भरना है, या उसमें वो जान भरना है, कि जैसे वो एक उभरती हुई पेंटिंग आपके हाथ की मैंने देखी है, एक उभरता हुआ कैसे आपके मतलब बना लेते हैं? जो पेंटर का तो अलग ही दिमाग से होता है, वो चाह कैसे किस तरीके कैसे कर दे तो बुनी के ऊपर होता है। जब बनाते तब मुझे ये नहीं पता मैं क्या बना रही हूँ। जैसे अभी आपने बताया कि बनाने का वो है, जब आप छोटी थी आपको पढ़ाई में कितनी रुचि थी, और आप स्कूल जाती हैं नहीं जाती हैं, कैसे? नहीं, स्कूल में नहीं जाती। स्कूल में एडमिशन पर घर पे पढ़ते हैं और पेपर देने जाते हैं। कौन सी क्लास में पढ़े? 8th में। इंग्लिश मीडियम से? नहीं, हिंदी मीडियम। तो आप स्कूल एक आध बार गए हो क्या? स्कूल 2-3 साल पहले गए थे, तब मैं फर्स्ट क्लास में थी, अब नहीं गए। तो फर्स्ट क्लास में जब स्कूल गए थे तो कुछ बच्चों के साथ में आपको कंपटीशन देखा कि मैं बच्चे और भी बच्चे होंगे, और आप एक अलग से वो उनके बीच में कैसी फीलिंग आ रही थी? नहीं, वो स्कूल ऐसा ही था, वो नॉर्मल बच्चों का भी था, ऐसे ही बच्चे का था। वहाँ पे ऐसे बच्चे नहीं थे, वो ऐसे किसी के साथ मजाक नहीं करते थे। देखो, दिव्यांगता तो हाथ पैर से नहीं होती, मानसिक होती है। जो आपकी रुचि है उसमें आप लगे रहे। जैसे किसी को डांस की होती, गाने की, तो आप अपनी रुचि पे ध्यान दें, दुनिया कुछ नहीं कहेगी, आप बस अपने कार्य करते रहें। यही मेरी बहन के लिए कहना कि हिम्मत नहीं आ रहा है।
कोशिश करते रहें। कि क्या मोदी से जिसे आप जो प्रधानमंत्री अपने भारत के हैं, क्या मतलब उनको कहना चाहती हो, किस तरह से उनकी पेंटिंग बनाई आपने? पेंटिंग मैंने बड़े मन से बनाई है और मुझे लगता है मैं उनसे मिलूंगी। और मोदी जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, देश की बेटियों के लिए भी बहुत कुछ किया, इसलिए उनसे मिलना चाहती हूँ। हमारे देश के लिए अच्छा ही कर रहे हैं और आगे भी और अच्छा करेंगे, बस यही उनसे। सबसे प्रिय नेता आपका कौन है? प्रिय नेता, सबसे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी। हाँ। अभी उनके आपने वो बनाई, पेंटिंग बनाई? हाँ, बनाई है। किस तरह से बनाई थी आपने? पेंसिल से, मुँह से पेंसिल दबा के। मुँह से पेंसिल। तो उसमें जो कलर भरे जाते हैं, हाँ। उसका कॉम्पोजिशन आपको कैसे आया? जैसे मोदी जी तो अलग ही टाइप के वो पहनते हैं, ड्रेस अलग ही टाइप के वो बनते हैं, उनके जो कॉम्बिनेशन आपने कपड़े कैसे चेंज किए थे कि ये उनके ड्रेस पे अच्छा लगे? रही तो मैंने पहले फोटो में से देख के बनाई है। तो मतलब क्या कहना चाहती है, मतलब कि मन से, जैसे बहुत से लोग अपंग होते हैं, आप अपने आप को, जैसे लोग बात सोचते हैं कि अपंग होना एक श्राप होता है, आपने उस पर विजय करके एक महान हासिल की, जैसे कि एक अपंग एक श्राप होता है, लेकिन उससे हटके आपने एक जो हुनर आपके हाथ में मुँह से आप वो पेंसिल बनाती है, किस तरह से महसूस करती हो, कैसा लगता है आपको जब पेंटिंग तैयार होती है? पेंटिंग करते में बहुत अच्छा लगता है कि फिर से मेरी रुचि है, बहुत अंदर से खुशी होती है। और जैसे कि पेंटिंग तो मेरी रुचि है, उसे मैं करना भी चाहूँगी। तो ये थी हमारे साथ खुशी, 14 साल की उम्र की, जो अपंग है, अपाहिज है, उसके हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, फिर भी एक जुनून, एक जज्बा को एक मजबूत तरीके से पेंटिंग बनाना और एक जो अपंग लोगों को, उनको समाज को एक दिशा देना कि एक अपंग होना एक कोई शराब नहीं है, लेकिन अपंग होके कुछ करके वो एक जुनून होना जरूरी होता है। उसे 14 साल की है, उसके सबसे मन की इच्छा है नरेंद्र मोदी से मिलने की, और सबसे बड़ी इच्छा है उसकी इसलिए नरेंद्र मोदी से क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं और देश के लिए सोचते हैं और देश के लिए कर रहे हैं। आने वाले 2024 में वो खुद खुशी चाहती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। सागर में देवरी कला देवरी के तीतर पानी टोल प्लाजा पर चेकिंग के दौरान एसएसटी टीम के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जहां चेकिंग के दौरान टीम ने अलग अलग लोगों से 11 लाख रुपए से ज्यादा की राशि जब्त की है। बताया जा रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य के द्वारा लोकसभा निर्वाचन को देखते हुए जिले की सीमाओं पर लगातार चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में तीतर पानी टोल प्लाजा टीम ने चेकिंग अभियान चलाया था। नरसिंहपुर रोड स्थित अल कौसर मस्जिद के सामने हुजूर बच्चा कमेटी की ओर से रोजा इफ्तार प्रोग्राम किया गया। इसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम बंधुओं की उपस्थिति देखी गई। बताया जा रहा है कि रोजा इफ्तार के बाद सभी ने नमाज अदा की है और हिंदुस्तान के लिए चैन और अमन की दुआ मांगी। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे स्थित राधे कृष्णा होटल के सामने विद्युत मंडल द्वारा लगाए गए पोल से मेन लाइन का तार पिघलकर अचानक जमीन पर गिर गया। इससे जमीन में बड़े बड़े गड्ढे हो गए। इससे इलाके में सनसनी भी फैल गई। फिलहाल विद्युत विभाग मामले की जांच में जुटा हुआ है। तो देखिए किस तरीके से मामले की जांच में जुटा हुआ है विद्युत विभाग, और इसीलिए ये देखिए गड्ढे हो गए हैं सड़क में कई जगहों पर मेन लाइन का तार गिरने की वजह से। बढ़ते आगे, बुरहानपुर में वन परिक्षेत्र शाहपुर के बमभाड़ा में मुख्य रास्ते पर ही किसानों के पशुओं को रखने के लिए बाड़े बनाए गए हैं, जहां तेंदुओं के हमले हो रहे हैं। वही घटना की सूचना पर पहुंचे वन रक्षक अभिषेक शर्मा सहित वन अमले ने पंचनामा बनाया है। साथ ही चौकी प्रभारी अरुण सातव ने ग्रामीणों से अपील की है कि रात में खेत में अकेले ना निकलें। जंगली जानवरों द्वारा हमारे गाय के बछड़े को उठाकर ले गया और कुछ दूरी पर ले जाकर उसे मारा गया और खाया गया। वन विभाग के टीम द्वारा जब निरीक्षण किया गया तो उनके माध्यम से यह पता चला कि यह जंगली जानवर तेंदुआ है, जिसने बछड़े का शिकार किया है। नरसिंहपुर के पास मंगवानी थाना इलाका अंतर्गत ग्राम गोरखपुर में एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया।
वहीं मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए बताया कि घटना से पहले मृतक की अपने सास ससुर से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। झाबुआ में अवैध शराब का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शराब माफियाओं के द्वारा रोज रोज नए हथकंडे अपनाते हुए दिखाई देते हैं। वहीं झाबुआ पुलिस प्रशासन भी बड़ी चुस्ती दिखाते हुए शराब माफियाओं के मंसूबों पर पानी फेरते हुए जंगल में छुपा कर रखी 102 पेटी अंग्रेजी शराब, जिसकी कीमत 4,41,000 रुपए की अवैध बताई जाती है, उसे जब्त कर लिया है। आज मुंगी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि गवाली के अंदर ग्राम के पास में नाले में जंगल में कुछ अवैध शराब डंप करके रखी गई है। नई फोर्स है वहाँ पर, जहाँ पर मुखबिर ने सूचना दी थी, वहाँ पर पहुंचे। वहाँ पर करीबन 102 पेटी शराब की और बियर की मिली है। कुल 4,41,400 के करीबन शराब मिली है, जो मौके पर जब्त की गई है। और शराब किसकी है, इसकी पूरी तलाश कर रही है। उधर तेंदुखेड़ा में मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार भी तेज होता चला जा रहा है। बताया जा रहा है कि नर्मदापुरम संसदीय इलाके से भाजपा के प्रत्याशी और किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दर्शन सिंह ने तेंदुखेड़ा के चौधरी गार्डन में आने वाली 4 तारीख को नामांकन पत्र दाखिल करने की तैयारियों को लेकर हुई बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्पष्ट किया कि पीएम नरेंद्र मोदी के शासनकाल में किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। तो प्राइम मध्य प्रदेश में इतना है, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।